बनाए रखें। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में मंगल को मुसलसल दूसरे दिन ईडी ने पूछताछ की। आज लगातार तीसरे दिन भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट राहुल गांधी पर सवालात की बूछार करेगा। राहुल गांधी से ईडी ने मंगल को तकरीबन 11 घंटे तक पूछताछ की। इस मामले में राहुल गांधी से 2 दिनों में तकरीबन 21 घंटे पूछताछ की गई है। कांग्रेस के गुज़िश्ता दिनों के एहतजाज को देखते हुए आज भी दिल्ली पुलिस ने अकबर रोड पर बैरिकेडिंग कर दी है और दफा 144 नाफिज कर दी है। इसी बीच आज भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को मोतीलाल नेहरू मार्ग, अकबर रोड, जनपथ और मानसिंह रोड से सफर करने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक खुसूसी इंतजामात के तहत सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक इन सड़कों पर नकलो हरकत मुमकिन नहीं है। जो हालात बन गए इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ेंगे। किसी से मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना, राष्ट्रपति से मिलना, ये तय हमारी पार्टी करेगी। पर हम इसको लगातार अपनी बात कहते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य इस बात का है कि इनकी हिम्मत कैसे हो रही है। आप कांग्रेस के हेडक्वार्टर पे जाने रोक रहे हो, हिम्मत कैसे हो रही है। इनका दुस्साहस है ये दुस्साहस है, इनको भारी पड़ेगा। हर नागरिक देख रहा है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। आप अपने हेडक्वार्टर पे जाने से रोक रहे हैं, पहली बार हो। पता नहीं कौन गाइड कर रहा है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, ये समझ के परे हमारे तो है। इतना सीनियर ब्यूरोक्रेट है वो, उनको नहीं मालूम है कि ये इनका पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है। कैसे हम रोक सकते हैं इनको। तो हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। दरअसल इनका जो राष्ट्रवाद है वो आयातित राष्ट्रवाद है और उस राष्ट्रवाद में यही है कि जो भी विरोध में हो उसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, रौंद दिया जाए। और उसी तर्ज पे चलते हुए ये सारी गतिविधियां आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही है। जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं उसे किसी न किसी मामले में फंसाकर उसके मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी वो राहुल जी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश उन्होंने की है। मैं समझता हूं कि उनको बहुत महंगी पड़ेगी। आप कार्यालय में आने से प्रतिबंध लगा रहे हैं, पत्रकारों के आने पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि सिसोदिया, आज तीसरे दिन भी ईडी की जानिब से राहुल गांधी की तफ्तीश जारी और दूसरी जानिब कांग्रेस कारकुनान की जानिब से सत्याग्रह मार्च जो है वो मुसलसल जारी है। अभी की ताजा तस्वीर चाहेंगे। देखिए, अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो कांग्रेस की महिला यूनिट है और कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस उन लोगों को यहाँ से ले जा रहे हैं। हालांकि आज सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई थी और कांग्रेस मुख्यालय के सामने में ही बैरिकेडिंग कर दी गई थी और कांग्रेस मुख्यालय से कुछ कदम की दूरी पे आप देख सकते हैं पूरी बैरिकेडिंग है। और यहाँ पे महिला कांग्रेस और साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी है, सुरक्षाकर्मी, उनके साथ आप धक्का मुक्की की तस्वीरें देख सकती हैं। तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी राहुल गांधी से पूछताछ होनी और ऐसे में कांग्रेस तरफ से प्रोटेस्ट है। कहा जा रहा है कि उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। अब वो चाहते थे कि यहाँ से सिर्फ सत्याग्रह किया जाए, एक शांतिपूर्ण मार्च निकालना चाहते, लेकिन अनुमति नहीं दी गई थी। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो सुरक्षाकर्मी हैं वो इनको यहाँ से ले जा रहे हैं। और इनका जो सांसद है, ये आपको ज्योतिमणि दिख रही है, ये कांग्रेस की सांसद है जिनको यहाँ से पुलिस ले जा रही है। ये तमिलनाडु से कांग्रेस की सांसद है। तो तमाम जो लीडर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट क्योंकि कुछ देर के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को यहाँ आना था लेकिन वो अभी नहीं आ रहे। तो ऐसे में जो कांग्रेस के जो तमाम लीडर्स हैं, जो महिला कांग्रेस के लीडर हों, सांसद हों, तमाम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये अकबर रोड का नजारा है जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कल जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ तो उसके बाद से प्रोटेस्ट अभी भी जारी है और इनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि ये वहां तक जाए और वहां पर जाने की सत्याग्रह की इनको अनुमति दी जाए। जी रवि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आज तीसरा दिन है तफ्तीश का, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज का दिन आखिरी हो सकता है तफ्तीश के लिए?
देखिए, उम्मीद की जा रही है कि आज जो तफसील से आज पूरी हो सकती है, लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि राहुल गांधी जो जवाब दे रहे हैं ईडी के सवालों का, और उसके बाद जब क्वेश्चनिंग हो रही है तो उसमें मैच यूं कहे कि उसको करेक्ट काफी बार कराया जा रहा है, और इसी वजह से आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे और यहाँ देखिए किस तरह से धक्का मुक्की यहाँ पे हो रही है, और इसी वजह से जो तमाम महिला विंग के जो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष वहां पहुंचे। जहां तक ईडी का सवाल है, उसमें आपको एक बात बता दूं कि आज तीसरा दिन होगा जब पूछताछ होगी, और सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि आज के जो जवाब राहुल गांधी की तरफ से दाखिल दिए जा रहे हैं, उसका जो करेक्शन हो रहा है उसमें काफी टाइम लग रहा है, और यही वजह है कि आज तीसरे दिन में पूछताछ होगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस के लीडर्स है उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उनके सवालों में कोई दम नहीं है और इसमें कोई ऐसा केस नहीं बनता, लेकिन जब जब उनको बुलाया जाएगा तब तो वहां पे पूछताछ के लिए जाएंगे। रवि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर आपके अतराफ में रवि आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपके अतराफ में कांग्रेस के कारकुनान वहां पे मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करें आप, और जानिए कि अभी का उनका किस तरह का मुतालबा है, उनके क्या कुछ तासुरात है ईडी की तफ्तीश को लेकर। देखिए यहाँ पे रागिनी नायक है जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रागिनी, ये देखिए क्या हो रहा है। मैं दिखाना चाहती हूँ देश की मीडिया को, हमने गुनाह क्या है, हमारा क्या करना है, कौन सा कसूर क्या है, हमने कौन सा गुनाह किया है, बताइए। देखिए इनके तरफ कहा जा रहा है, डिटेल क्यों किया जा रहा है, बताया कि कांग्रेस के मुख्यालय के सामने आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये बैरिकेडिंग, ये 24 अक्टूबर रोड के बाहर का नजारा है, और ये तीसरी बैरिकेडिंग है। इसके पहले 2 बैरिकेडिंग और किए गए हैं, तो 3 लेयर की सुरक्षा लगाई गई है, और किसी को भी आने की अनुमति नहीं। जो सांसद हैं या फिर जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस में, सिर्फ उनको ही यहाँ आने की अनुमति है। जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि इन्होंने परमिशन मांगी थी कि वो सत्याग्रह करना चाहते हैं, पैदल यहाँ से जो ईडी का दफ्तर जो यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है वहाँ जाने की परमिशन मांग रहे थे, लेकिन इन्हें वहाँ जाने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी। कल कहा गया था कि जो इनके सांसद हैं उन सांसदों को घसीट कर ले जाया गया है। एक सांसद आप तस्वीरों में देख सकते हो, सांसद है ज्योतिमणि, तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद है, उनको पुलिस यहाँ से ले जा रही है, गिरफ्तार हिरासत में ले रही है। तो इनकी दलील दी जा रही थी कि ये सिर्फ चाहते हैं कि यहाँ से सत्याग्रह के तरीके जाया जाए, लेकिन उनको जाने की परमिशन नहीं दी जा रही थी। और अभी की अगर बात करें तो अभी जो कांग्रेस के महिला विंग है, महिला विंग के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका अनुमति मांग रहे थे कि इन्हें यहाँ से आगे जाने दिया जाए, अनुमति इन्हें नहीं दी जा रही है, इन्हें यहाँ से हिरासत में लिया जा रहा है। जी तो चलिए रवि, अहम खबर के लिए आपका बेहद शुक्रिया। पल पल अपडेट्स के लिए हम मजीद भी आपसे जुड़े रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास